सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें अपने आज का दिन दिया है, जो आज का समय दिया है, हमें चलती सांसें दी हैं। परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा। सुबह मीठा का दिन दिया पिता परमेश्वर जी, मीठा प्यारा दिन दिया। चलती सांसों के साथ हमें ब्लेस किया, हमें घर परिवार अपने बाल बच्चों भाई बहनों के साथ बना कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घरों में पिता परमेश्वर जी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। हमारे शरीरों को पिता परमेश्वर जी सही सलामत रखा, जिससे हम आज भले पूरे काम कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर जी आपके निमित्त बैठकर प्रार्थना कर पा रहे हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो अटल है पिता परमेश्वर जी, जो कभी भी टलते नहीं है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर, हमारे जीने का आधार है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हुलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। आपके वचन जीवन की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम चलते हैं पिता परमेश्वर, जिस पर हम बने रहते हैं पिता परमेश्वर जी, और बड़ी आशीषों बरकतों को पा जाते हैं। खुदावंद आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें चलना फिरना उठना बैठना नए होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आदर करना, प्रेम करना, नर्म रहना, दीन रहना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, जिसके द्वारा हम लंबी आयु पाते हैं पिता परमेश्वर जी। अपने घरों में बरकतें पा जाते हैं मेरे यहोवा पिता। ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, हमारे घर परिवारों में कार्य करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कल मैं आपको बता रही थी निर्दयी सेवक का दृष्टांत। 27 पर मैंने ख़त्म किया था। आज 28 से पढ़ते हैं 35 आयत तक। आगे पिछले समय में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे एक राजा और एक दास था, उसके बारे में बात हो रही थी। आज जानते हैं कि आगे क्या है। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासी में से एक उसको मिला, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। हालेलुया। अब पिछली आयतों में हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु सिखा रहे थे और उस राजे के बारे में बता रहे थे, जिसने अपने कर्जदार का कर्ज क्या किया था, क्षमा कर दिया था। अब आगे लिखा है कि वह कर्जदार जिसका कर्ज राजे ने क्षमा कर दिया था, वह जब बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, यानी उसके दास ने भी आगे किसी को क्या दिया होगा, कर्जा दिया होगा। और उसने बाहर आकर उसके पास जिसे उसने कर्ज दिया था उसका गला पकड़ लिया और उसे कहा कि अपना कर्ज चुका, उसी टाइम राइट नाउ कि अपना कर्ज चुका। अब राजे ने क्या दिखाई थी, दया। और उसने क्या किया, उसके सेवक ने जो आगे उसको कर्ज दिया था उसने क्या पकड़ लिया, उसका गला। तो उसने क्या दिखाई, हीन भावना। उसने उसका कर्ज माफ नहीं किया, अपने कर्ज राजे से माफ करवा लिया, पर जो आगे उसने कर्ज दिया था किसी को, वो उसने माफ नहीं किया। वो क्या हो गई उसके मन में, हीन भावना। राजे ने तो दया दिखाई, पर उसने क्या दिखाई, निर्दयी 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 इंसान वाला स्वरूप दिखाया उसने अपना। हालेलुया। आगे देखते हैं। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। अब उसने भी उस जो सेवक था पहले वाला, उसने भी क्या किया था, राजा के आगे विनती की थी। तो उसने क्या कहा था कि जा। और जब इसने विनती की, वह दास उससे विनती करने लगा कि सब्र कर, मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, पर वह नहीं माना। उसने ना माना, लिखा है आयत में, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। हालेलुया।
पर जब उसने क्या किया, मना किया, और उसने क्या किया, उसने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया और कहा कि जब तक तू यहीं रहेगा, जब तक तू मेरा कर्ज वापस नहीं करता। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हम तो परमेश्वर से क्या करते हैं, विनती करते हैं कि हे पिता, हमारे पाप क्षमा कर, और हमारा पिता जो बहुत दयावान है वो कर भी देता है हमें क्षमा। परंतु अगर और किसी ने गलती की हो और आपके साथ कुछ भी गलत किया हो, अगर वह आकर हमसे माफ़ी मांगे, तो क्या हम उसे माफ़ कर देते हैं? नहीं, हम नहीं कर पाते। पर बाइबल हमें क्या कहती है कि दयावान बनो। हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि दया करो। राजे ने भी दया की, कर माफ़ किया, उसने उसको जाने दिया, पर उसने आगे से क्या किया, उसने माफ़ नहीं किया, उसने दया नहीं की उस पर, उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। स्वभाव बताता है यहाँ पर कि दया वाला और निर्दया वाला, निर्दयी स्वभाव, दो स्वभाव यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक हमारे परमेश्वर का स्वभाव, एक राजा का स्वभाव, और एक सेवक का स्वभाव। हालेलुया। बाइबल बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ हमें बताती है, बस हमें ही सीखना आना चाहिए। हालेलुया। लिखा है, उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। अब क्या हुआ, वो गए और उसने जाकर क्या किया, अपना जो सारा जो बातें थी वो किसको बता दी, राजे को जाकर बता दी। अब जब तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी पर दया करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। कितनी सुंदर बात लिखी है। तब राजे ने क्या किया, उस दास को बुलाया और उससे कहा, अगर मैं तेरा कर्ज क्षमा कर सकता हूँ तो तू किस खेत की मूली है? क्या तू बहुत बड़ा हो गया? क्या तू किसी का कर्ज क्षमा नहीं कर सकता था? आ गई ना वही बात दया की और निर्दयता की। जब तूने मुझसे विनती की तब मैंने तेरा क्या किया, कर्ज माफ किया, तुझे मैंने जाने दिया, तेरे को मैंने मौका दिया, एक अवसर दिया कि जा उतार ले। किया तो क्या, जब उसने तेरे आगे विनती की तो क्या तू नहीं कर सकता था, उसको टाइम नहीं दे सकता था, तू उसका कर्ज क्षमा नहीं कर सकता था? वैसे ही अगर हमारा पिता हमारे पाप क्षमा कर सकता है तो हम क्या अपने पिता से बड़े हैं? क्या हमारा दिल इतना कठोर है? हम दिन में इतने पाप करते हैं, अगर हमारे पिता से हम विनती करके माफ़ी मांग लेते हैं तो जब वो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, तो क्या हम इतने निर्दयी हैं कि हम किसी को माफ़ भी नहीं कर सकते? हमारे प्रभु से हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमारे पाप गुनाह क्षमा करे, तो क्या वो उम्मीद नहीं रखते हमसे कि हम उनके पापों गुनाहों को भी क्या करें, क्षमा करें? क्या हमें ऐसे ही निर्दयी जीवन बिताते रहना पड़ेगा? हम ऐसे ही निर्दयी होकर चलेंगे? हमें कोई सीख नहीं चाहिए परमेश्वर से। हम इतनी बाइबल पढ़ती हैं, हमें किसी चीज़ की परमेश्वर से कोई नहीं, परमेश्वर के कार्य पर चलना चाहिए हमें। हमें अपना पता है कि हमने ये चीज़ लेनी है, हमें किसी का नहीं पता कि हमें किसी को ये चीज़ देनी भी है। अगर प्रेम हमने परमेश्वर से लेना है, दया हमने परमेश्वर से लेनी है, तो बदले में हमें किसी को देनी भी है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? हम इन बातों पर क्यों ध्यान नहीं देते, इन बातों पर हम क्यों कान नहीं लगाते कि हमें भी किसी को आगे ये चीज़ें देने की ज़रूरत है। हालेलुया। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब क्या किया, क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में क्या किया, उसे सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज ना दे तब तक उनके हाथ में क्या करे, वो रहे। अब उस राजे ने उसे भी वैसे ही कहा जैसे हम उदास ने किया, अपने कर्जदार दास के साथ कहा था, उसे भी वही सजा दी जो उसने अपने दास को दी। ऐसे ही जब हम अपने भाई बहनों की गलतियों को क्षमा नहीं करते और उन्हें सजा देने लग जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे भी पाप या गलतियां क्षमा करके हमें दंड देता है। क्षमा नहीं करता, वो क्या करता है, फिर हमें दंड देता है। हमें भी क्षमा करना आना चाहिए।
अगर हम पर वो बात लागू होती है कि हम किसी से क्षमा, कि हमें कोई माफ़ करे हमारी गलती पर, तो हमें भी आगे क्या करना चाहिए, उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी किसी को आगे क्या करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। पर अपनी बारी में हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। और बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, वचन हमें ये नहीं सिखाता। हालेलुया। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा व्यवहार करेगा। प्रभु ने कहा कि जैसा उस दास ने अपना कर्ज क्षमा करवा कर भी आगे अपने कर्जदार को क्षमा नहीं किया, वैसे ही यदि हम परमेश्वर से अपने पाप क्षमा करवा कर, अगर हम अपने भाई बहनों की गलतियाँ या अपने आस पड़ोस की गलतियाँ जो करते हैं, परमेश्वर जो जानते हैं, जो नहीं जानते, हमारे पाप भी क्षमा नहीं करेगा। जिनको अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, नहीं क्षमा करेगा। और अगर हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, तो हमें स्वर्ग में जीवन नहीं मिलेगा, हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, हमें जग केवल नर्क में ही मिलेगी। इसलिए अगर हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा हो, जैसा हमारे पिता दयावंत हैं, वैसे हमें भी क्या रखनी चाहिए, दयावंत होना चाहिए। दयावंत बनकर अपने भाई बहनों को माफ़ करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को माफ़ करना चाहिए, अपने आस पड़ोसियों को माफ़ करना चाहिए और प्रेम में बने रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपको सिखाए खुदाबंद कि कैसे हमें माफ़ करना है, कैसे हमें दीन होना है, कैसे हमें उस राजा से सीखना है, कैसे हमें उस सेवक को समझाना है, कैसे हमें अपने छोटों से बड़ों से व्यवहार रखना है, कैसे हमें अपने पाप गुनाह क्षमा करवाने के लिए पहले हमें अपने, जब हमने अपने पाप गुनाह क्षमा करवाने हैं, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, किसी के जो हमारे प्रति पाप गुनाह किए हुए हैं वो क्षमा करने पड़ेंगे। हमें दीन होना पड़ेगा, हमें नर्म होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचनों पर बने रहना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। दुनिया में हम सिर्फ मारने, कूटने, लड़ने, लड़ाई करने के लिए ही नहीं आए हैं। अगर सब एक दूसरे को मारने, लड़ने और चढ़ाई करते का ही काम करते रहेंगे, तो दीन कौन होगा, नर्म कौन होगा, प्रेम कौन करेगा किसी से। हालेलुया। इसलिए वचन को अपने हृदय में रखो और वचन को समझो और इसे पढ़ो और सबसे बड़ी बात, इस पर चलने की कोशिश करो और चलते रहो, ताकि परमेश्वर जो शांति का सोता है, जो प्यार करता है तुमसे और तुम्हें सिखाए प्यार करना। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करो, दीन रहो, नर्म रहो, विश्वास करो, भलाई करो। ऐसे काम परमेश्वर तुम लोगों से चाहते हैं। हालेलुया। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने खुदाबंद, आपके व्यवहार को नर्म करे, दीन करे, आप भी क्षमा करने वाले हो जाएं, आप प्रेम करने वाले हो जाएं एक दूसरे से, अपने भाइयों से, बहनों से, पड़ोसियों से। आपका हृदय आज शांत हो, किसी भी परेशानी से, अगर किसी के मन में भी अपने प्रति, भाई बहन के प्रति कोई कपट है या गलत फहमियाँ हैं, उसे आज ही जाकर एक दूसरे से दूर करो और देखिए आपके रास्ते कितने सरल और सुंदर हो जाते हैं, आपका घर परिवार कितना अच्छा हो जाता है। एक भाई को भाई की ज़रूरत हमेशा रहती है, चाहे वो मन में रह जाती है, चाहे कहीं रह जाती है। और बाइबल हमें मेल मिलाप करना ही सिखाती है, वचन हमें मेल मिलाप करना ही सिखाते हैं। परमेश्वर इस वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, वचन आपकी ज़िंदगियों में बना रहे और 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना फलों को लेकर आए और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।